कृष्ण वार्ता बिना आन, असत वार्ता बलि जान। है क्या लिखा हुआ? जान। ज्ञान। ये वाले ग्रंथ में गलत है जो मेरे पास है, उसमें लिखा ज्ञान। ज्ञान, अच्छा। आपका क्या लिखा? जान। जानी। अच्छा, जानी शुद्ध है, इसमें लिखा ज्ञान, भूल लिखा हुआ। पुरानी हो। आप लाए थे ना जो, वही वाली है। अच्छा, बोलो। सही वेश्या अति भयंकरी, ये बोल रहे हैं यहाँ पर। कृष्ण वार्ता बिना आन, मतलब भगवान की वार्ता को छोड़ करके। भगवान ने कृष्ण वार्ता को छोड़ करके असत वार्ता बलि जान, कि जो भी बात है, जो कुछ भी आप करोगे वो क्या होगा? असत वार्ता, वो जान लेना भी असत वार्ता। कृष्ण वार्ता बिना आन। आन मतलब अगर कृष्ण है? आप बोलो। बोला ठीक ही आपने। अगर मैं कुछ गलती बोल, मैं तो कभी लगाऊंगा। कृष्ण वार्ता के बिना तो जो भी आपके मन में आएगी। आन का अर्थ क्या हुआ? आन अतिरिक्त। उसके अलावा असत वार्ता बलि जान, वो जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? असत वार्ता, कृष्ण की वार्ता को छोड़ करके। ए मन, अपने आप को बोलना है। किसको? अपने आप को, कि वो सारी बातें क्या हैं? असत वार्ता। धीरू भाई को थप्पड़ लगाना, रमणी मोहन को गाली निकालना, नरोत्तम प्रभु के पीछे पड़ना, अथवा और कुछ भी करना, पैसे के लिए मरना, पैसे की बातें करना, स्त्री की बात करना, फोन इत्यादि के पीछे भागना। हाँ, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा गुज्जर, और कुछ नहीं। मुकुंद भी हंस रहा। मुकुंद कहता है मेरा ये, मेरा वो, बहुत कुछ बोलता है। तो जो सारा कुछ, उसका नाम क्या है? असद वार्ता। कृष्ण वार्ता बिना आन, असद वार्ता बोली जान। आगे। सही वेश्या अति भयंकर। कौन है वैश्या? वेश्या ये मन नहीं, ठीक से समझो जब पढ़ रहे। सही वेश्या अति भयंकरी, जो असद वार्ता उसी का नाम वैश्या। तो इसलिए आप अगर असद वार्ता करोगे, इसका अर्थ सब समय वैश्या का संग करते हो, अवैध स्त्री संग। अवैध स्त्री में से भी सबसे घृणित जो देह का व्यापार करने वाली, केवल देह का भी व्यवहार करते पैसे के लिए, उस प्रकार का। तो असद वार्ता जो करोगे, इसका अर्थ क्या हुआ? सब समय किसका संग कर रहे हैं? वैश्या का। और ऐसे बोलते ब्रह्मचारी। इसमें असुविधा हो जाएगी। आगे। श्री कृष्ण विषयमति जीवे दुर्लभ अति, से वेश्यामति लय हरि। जैसे बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण विषयमति, जो कृष्ण के विषय में जो हमारा मति है, वो क्या है कि जीवे दुर्लभ अति, वो जीव के लिए बहुत दुर्लभ है। उस कृष्ण के विषय में मति लगना, तो वो जो मति है वो बहुत दुर्लभ है जीव के लिए। जीव के लिए कृष्ण की ओर जो मति लगना, ये बहुत कैसा वाला है? दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। अपने आप से तो बिल्कुल लगती ही नहीं है, अपने आप से तो लग ही नहीं सकती। क्या श्लोक है भागवत का? महाराज जी बार बार बोलते थे वो श्लोक, प्रहलाद शिक्षा में से, नैषाम मति सावत उरु क्रमांग्रीम। अपने आप से भगवान के चरणों में किसी की भी मति नहीं लगती। अपने जैसे हजारों लोगों के साथ रहने पर भी कृष्ण की तरफ नहीं जाती। कैसे जाती है? मयि असाम रजोभिषेकम, जिसके ऊपर कोई महत पुरुष कृपा करके अपने चरणों की रज में जिसको अभिषेक करवा देते हैं, उसकी मति लगती है। तो इससे वो मति कैसी है? अति दुर्लभ मिलना। फिर
से वेशमति लय हरि। किसी की यदि थोड़ी बहुत लग भी जाए, कृपा हो भी जाए, किंतु ये वैश्या जो है ये छोड़ती नहीं। ये कहाँ घुस जाती है? हर स्थान पर। से वैश्या मति लय हरि। कौन सी मति का हरण कर देती है? जो जितनी मति लगती है कृष्ण के विषय में लगी हुई मति को भी उसको भी हर लेती है। उधर से हटा करके किस तरफ लगा देती है? अपनी ओर, माया की ओर, अपनी ओर, विषय भोगों की ओर। इसलिए ये कैसी है? क्या बोल दिया? सही वैश्या मति लय हरि। पहले क्या बोला था इसको? ये कौन है? भयंकरी, अति भयंकरी। ये है तो वैश्या, और वैश्या भी कौन सी वाली फिर? अति भयंकरी। अति भयंकरी मतलब इतनी भयंकर है कि इससे बचा पाना बड़ा मुश्किल। भयंकर का मतलब? भयंकर मतलब खतरनाक। आगे इसका मतलब? अब क्या बताऊं? खतरनाक क्या होता है? डेंजर। अरे वही बोलता जाता है। खतरनाक है, इसका मतलब क्या होता है? अवॉइड करो। ना, खतरनाक का मतलब होता है पूरी तरह से आपको कब जान से मार डालेगी पता नहीं। खतरनाक मतलब जहां पर सब समय प्राण जो है कहाँ पड़े रहेंगे? खतरे में। खतरनाक लगता है ऐसा हम लोगों को या नहीं? कल तो बताया था नहीं लगता। क्या क्या? कल पूछे थे ना, फिर मैंने बोला था कि नहीं प्रभु जी हमको लगता ही नहीं कि हम माया में। हाँ, माया में यहाँ नहीं लगता। आपको पता नहीं। चारों तरफ आग लग रही है ये भी नहीं पता चलता। बहुत समुद्र में पड़ा हूँ ये भी नहीं पता चलता। सारा कुछ पता क्या चल रहा है कि बिल्कुल ठीक ठाक है। जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा कर रहा हूँ। दो चार लोग थोड़ा बहुत असुविधा करते हैं, उनको गाली निकाल दो, थप्पड़ मार दो, गुस्सा कर दो, बस अपने आप ठीक हो जाएगा। यही लगता रहता है, बाकी किसी को पता नहीं चलता। रमनी मोहन कैसे हंसा, छोटा छोटा बिल्कुल। महाराज जी इसकी भाषा ऐसे वाली हंसी को क्या कहते हैं पता है? कुटिल हंसी नहीं, मुड़की हास्य। मुड़की क्या होता है? मुड़की क्या होता है? मुड़की किंतु होता है क्या पता है? नहीं पता। ऐसे वाला चावल जिसको मूढ़ी बनाने पर फूलता नहीं, वो जैसा है वैसा रह जाता, बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई देता, कुछ उसमें बदलाव आया है, उसको बोलते ये मूढ़ी नहीं है, ये मुड़की है। चल आगे बोल। भयंकरी, सुनो भयंकरी, अति भयंकरी। असद्वार्ता अति भयंकरी। वैश्या अति भयंकर। सुनो मन बलि है। इसका मतलब अच्छी वाली भी होती है। ऐसे कैसे होता है? जिसको बहुत मजबूरी में कुछ करना पड़ रहा, किंतु ये भयंकरी बहुत है। अच्छा ठीक। सुनो मन बलि है तो मान, मतलब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि हे मन सुनो, मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ। एक बात और बता रहा हूँ। एक बात और बता रहा हूँ। अच्छा सुनो मन बलि है तो मान, बोले मुक्ति नामे ये साधुलिनी तार कथा यदि सुनी, सर्वात्म संपत्ति गिली खाए। बोले मुक्ति नाम में शार्दुलिनी, मतलब क्या बोले? मुक्ति के नाम पर, मुक्ति नाम में शार्दुलिनी, मुक्ति नामक नाम। शार्दुलिनी मतलब संस्कृत में देखो क्या लिखा ना, आप लोग चुप रहो। अच्छा मुक्ति के साथ शब्द क्या लिखा हुआ है? कथा मुक्ति है। पागल, संस्कृत पढ़नी नहीं आती। अच्छा मुक्ति व्याग्रह। आप कहाँ देख रहा था? अच्छा वो तो मैं नीचे चला गया। मुक्ति व्याग्रह, व्याग्रह मतलब वो उसको बोलने दो पहले। व्याग्रह मतलब व्याधि ना, व्याघ्र मतलब फिर आप बोलते। अच्छा क्यों बोले जा रहे हो? उसको बोलने दो। वो जो पशु पक्षियों को मारता है। पशु पक्षी नहीं, पशु। व्याघ्र किसको कहते हैं? जो आधा मारकर अधमरा करके छोड़ देता है पागल, वो तो व्याध। अच्छा ये व्याघ्र वो है व्याध। अच्छा। व्याध मतलब शिकारी, व्याघ्र मतलब बाघ। अच्छा बाघ।
ठीक ठीक। यही तो व्याघ्र मतलब बाघ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुछ ही बोलो मुझे, कुछ भी नहीं बोलो, डर नहीं मन रो, बताओ। लेपर्ड बोल दो। लेपर्ड नहीं बोलते उसको, लोयन बोल दो। हैं? लॉयन भी नहीं बोलते। लॉयन हो गया शेर, टाइगर, टाइगर, व्याघ्र। और जो फीमेल व्याघ्र उसका नाम व्याघ्रा। अच्छा, ये व्याघ्र बोलती हाँ। है। जैसे मुक्ति है ना, वो स्त्रीलिंग है, जैसे व्याघ्रा, शार्दुलिनी। ये इस संस्कृत में उसको बोलते हैं शार्दुलिनी, शार्दुल, शार्दुलिनी। मुक्ति नाम है शार्दुलिनी। ये कौन है? बाघिनी। यदि कथा नहीं, तार कथा यदि सुनी, यदि आपने उसकी हरी कथा सुनी, उसकी हरी कथा नहीं सुनोगे, उसके विषय में कोई बात सुनोगे, वो हरी कथा सुनाने लगे तेरे को। ठीक है, सॉरी, मतलब उसकी आपने कथा सुनी। हाँ, यदि उसके विषय में कुछ बात के विषय में, सुनी। हाँ, उसके विषय में सुना है तो सर्वात्म संपत्ति की लिखा है, मतलब जो भी आपकी क्या है, आपके पास है, जो संपत्ति होता A to Z सब खा जाएगी, सब खा जाएगी। सर्वात्म गिलिनी, सर्वात्म संपत्ति गिलिया। गिलिया मतलब गिलिया मतलब गई। गिली का मतलब क्या होता है? गिली मतलब खाना नहीं, गिली का मतलब महाराज जी बोलते थे निगल जाना। वो निगलती है, चबाती नहीं है। हाँ वही तो, स्विमिंग गिल, गिली खाए। वही गिलना मतलब एकदम से, जैसे एक हमारा ब्रह्मचारी था विमल और दीना, दो लोग मथुरा में, उनको 8 रोटी खाने में 1 मिनट लगता है। सिद्धांति महाराज जी आधी की आधी रोटी नहीं खा पाता, 1 रोटी उसका आधा, उसका भी आधा, 1/4 रोटी नहीं फिनिश करता, वो 8 रोटी खा के उठ के खड़ा भी हो जाता दीना। इसको क्या बोलते हैं? क्या खा रहा है वो? खा नहीं रहा, क्या कर रहा है? निगल रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 1 सेकंड देंगे नहीं तेरे को, मुक्ति जो है वो साथ साथ में तेरे को क्या करेगी, थोड़ी सी अगर उसकी बात सुन लोगे तो वो साथ साथ में क्या करेगी, पूरी निगल जाएगी, तुम्हारे को छोड़ेगी नहीं। इसी का नाम बोल दिया मुक्ति नामे शार्दुलिनी। ये सर्वात्म संपत्ति गिली खाए, तुम्हारे को पूरा का पूरा एक साथ में क्या कर जाएगी, निगल जाएगी पूरी तरह से। इसलिए क्या बोल दिया, जो शंकराचार्य जी ने जो सारी बातें किया, उनकी बात में से एक बात भी कभी सुनना नहीं। शंकराचार्य जी की बातों में से कोई बात सुनना नहीं तो क्या होगा, वो खा जाएगा। क्या मतलब, आत्मा को ही निगल जाएंगे उस प्रकार से। बोलो आगे। तदुभय त्याग कर मुक्ति कथा परिहर, लक्ष्मीपति रति राख दूरे। तदुभय त्याग करो। तदुभय मतलब तदुभय मतलब इस वस्तु का त्याग करो। उन दोनों, उभय होता है 2। अच्छा, तदुभय। उभय का मतलब क्या होता है? जैसे नदी का तट, तट का मतलब क्या होता है, जो जल का भाग भी नहीं है, स्थल का भाग भी नहीं है, बीच वाला जो है उभय, दोनों के साथ जो जुड़ा हुआ, इसे तदुभय। तदुभय मतलब इन दोनों, कौन सी दोनों वस्तुएं? असद वार्ता और मुक्ति, ये दो जो बातें हैं, तद उभय त्याग करो, इन दोनों का क्या कर दो, त्याग कर दो। और आगे मुक्ति कथा परिहरो। फिर से क्यों बोला? फिर पहले दोनों को त्याग करो, फिर बोले मुक्ति कथा भी परिहरो। मैंने जोड़ दिया मुक्ति को, कि मुक्ति के ऊपर और भी जोड़ दिया। किस लिए? क्योंकि जो असद वार्ता करेगा वो तो उसका फिर भी अवसर है, जो साधु संग प्राप्त करके एक बार निकल आएगा। किंतु जिसने मुक्ति की बातें सुन ली, उसको साधु संग होने पर भी बहुत कठिन कि उसमें से निकल करके फिर साधु बने, इसलिए उसको और भी जोर दिया, मुक्ति कथा परिहरो। उसके आगे तीसरी बात लिख रहे हैं। तीसरी बात क्या है? लक्ष्मीपति रति राख दूरे।
लक्ष्मीपति कौन है? विष्णु जी। कौन से विष्णु? लक्ष्मी के पति विष्णु है? मैं तो सुना नहीं। मतलब कृष्ण बोल रहे तो कृष्ण भी नहीं है, लक्ष्मी के पति कृष्ण नहीं, मतलब ऐसे मूल तत्व में तो जाते हैं, यहाँ क्या बोलेंगे? लक्ष्मीपति नारायण। नारायण 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 जब बोलते लक्ष्मीपति तो मुख्य रूप में नारायण। लक्ष्मीपति क्या लिखा है? रति लक्ष्मीपति रति। रति मतलब जो उनके प्रति आदो श्रद्धा बोलो। आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो साधु संग, फिर क्या होता है? भजन क्रिया करने पर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, फिर भाव, फिर आसक्ति। आसक्ति, फिर भाव। जो भाव की स्थिति है उसको बोलते हैं रति। मतलब बहुत अच्छी तरह से जो अटैचमेंट हो गई। लक्ष्मीपति रति मतलब लक्ष्मीपति के साथ में संबंध का जुड़ना, बहुत अधिक उनके प्रति भावनाएं आना, सब समय उन्हीं की बातें करना, सुनना, इस सबको क्या करो? लक्ष्मीपति रति राखो दूर। राखो दूरे। मतलब ये भी अपने से दूर रखो। इसको भी अपने से बहुत दूर रखो, क्योंकि हमें तो मतलब ऊंची वस्तु के बारे में बता रहे थे, ये भी दूर रखो। हाँ, इसलिए लक्ष्मीपति रति इसको भी क्या करो? दूर रखो। यदि क्या इच्छा है? यदि राधा कृष्ण की यदि इच्छेरावासम ब्रजभूमि सा रागम, यदि तुम्हारी ब्रजभूमि में राग पूर्वक रहने की अभिलाषा, वास की अभिलाषा, तो क्या करो? इसको भी बहुत दूर रखो। लक्ष्मीपति रति राखो दूरे, बहुत दूर रखो उससे, अपने आप से। आगे, से रति प्रबल हले पर व्योमे देय फैले, नाही देय वास ब्रजपुरे। बोले ये रति प्रबल होले। अगर ये रति इनके प्रति प्रबल हो गई, किसके प्रति? जैसे मुक्ति के प्रति। पागल, तो मुक्ति और असद्वार्ता छोड़ दो, अभी छोड़ दो, ठीक। अभी सिर्फ लक्ष्मीपति के प्रति से रति प्रबल होले। लक्ष्मीपति के प्रति यदि तुम्हारी भावनाएं बहुत अधिक जुड़ती गई, प्रबल होती गई, मैं उनके भक्तों का यदि संग किया, तब तुम्हारा होगा क्या गति? रति प्रबल होले पर व्योमे देय फैले। वो तुम्हारे को कहाँ डाल देगी? पर व्योम मतलब वैकुंठ में और स्थानों पर व्योमे देव फैले। फैले मतलब धकेल देगी, डाल देगी। नहीं दे वास ब्रज, आपको ब्रज में वास नहीं देगी। ब्रज में वास नहीं मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? वैकुंठ में। वैकुंठ में, पर व्योम में। कब जब आप प्रबल रति हो जाएगी लक्ष्मीपति के प्रति यदि प्रबल रति हो गई। कैसे होएगी उनके प्रति रति? भक्त लोग हैं, उनका संग, जो उनकी बहुत बातें करते हैं, उनके साथ बहुत संग नहीं करना। ठीक ठीक यदि उनकी बातें करने वाले भी हैं, तब भी उनका बहुत संग नहीं करना। कौन है ऐसे लोग? पता है? साउथ में जाते हैं। साउथ में, ठीक ही बोला, किंतु कौन है वो लोग? श्री रामानंद संप्रदाय में, श्री संप्रदाय के लोग। श्री संप्रदाय। मुक्ति की वार्ता कौन करते हैं? शंकराचार्य करते हैं एक प्रकार की मुक्ति की बात, सायुज्य मुक्ति, उनका संग नहीं करना। फिर और मुक्ति की बात कौन करते हैं? जो मध्व संप्रदाय के अंतर्गत अधिकांश लोग वो अपना जो लक्ष्य मानते हैं वो भी मुक्ति मानते हैं। कौन सी मुक्ति? 4 प्रकार की और जो मुक्ति है जो वैकुंठ में भेजती है। ऐसे लोगों का भी संग नहीं करना अधिक। उनकी फाउंडेशंस, हमारी फाउंडेशंस एक होने पर भी आगे बढ़ करके उनमें और हम लोगों में कुछ वैशिष्ट्य आते हैं। उसको अंतर नहीं कहते, अंतर नहीं है, किंतु वैशिष्ट्य हैं। तो इसलिए उन लोगों का जो लक्ष्मीपति के प्रति अत्यधिक रति रखते हैं, उनका संग क्या करना? नहीं करना। नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन में क्या लिखा?
जमनी मोहन प्रभु, एक कीर्तन में उन्होंने लिखा संक्षेपे कही नो कथा, उसमें क्या बोला एक बात और, जो व्यक्ति निकालो उसको, उसमें लिखा है जो व्यक्ति राधा रानी के चरण कमलों में अनुगत होकर के जो भक्ति नहीं करता, उसका संग कभी नहीं करना। निकालो, उसमें लिखा कौन से कृष्ण नाम गाने भाई, इससे पहले मेरे को दिखाओ। हाँ, ये वाला क्या है, क्या फिर से बोलो। यहाँ से विमुख जय सार कबू सिद्धि नहीं जेनो सुनी तार नाम, उनका नाम तक भी मेरे कान में कभी ना आए। किसका नाम? जो राधा कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति नहीं करते, जिनका वहां पर अनुराग नहीं है, उसके अतिरिक्त कहीं और अनुराग है, वो आदर के पात्र हैं किंतु संग के नहीं। जैसे शिव ब्रह्मा इत्यादि, न बोला वहां लगेगा नहीं, शिव ब्रह्मा इत्यादि ये इनका अवहेलना नहीं करना किंतु भगवान के समान भी कभी नहीं मानना। ये भगवान के समान नहीं है, साथ ही साथ में इनका अवहेलना नहीं करना। उसी प्रकार से जो श्री संप्रदाय अथवा मधु संप्रदाय के अंतर्गत केवल मुक्ति को जो लक्ष्य लेकर के चलते हैं, उनका क्या करना है? अनादर कभी नहीं करना, किंतु साथ ही साथ में क्या है, उनको कभी भी जो ब्रज की भक्ति की बातें उसके साथ एक भी नहीं मानना। उसमें बहुत अधिक क्या है, अंतर है। इसीलिए यहाँ पर कितना विशेष रूप में जोर देके क्या बोल दिया, तेरती प्रबल होइले पर व्योमे दे फेले नहीं दे ब्रज भूमे वास ब्रज भूमे। मैं ठीक था, उल्टा ना, तुमने गलत करा दिया। नहीं दे वास ब्रजपुरे, वो ब्रजपुर में वास नहीं दिलाएगी, इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। उससे आगे बोलो। ब्रजे राधा कृष्ण गति अमूल्य धनद अति ताई तुम्ही भज चिरदिन। तो ठीक रखो माइक को, क्यों गड़बड़ करते कि ब्रजे राधा कृष्ण रति, आप क्या करो, ब्रज के जो राधा कृष्ण, मतलब हे मन, हे मेरे मन, हे मेरे मन, ब्रजे राधा कृष्ण रति, जो ब्रज के राधा कृष्ण हैं उनके प्रति अपनी रति को लगाओ, अपना मन को। रति मतलब, रति मतलब जो राधा, अभी तो वो है ही नहीं मेरा, तो मेरे लिए क्या होगा? वही जैसे जो आपने बताया था सीक्वेंस, श्रद्धा उसी के प्रति रखो, उनके भक्तों का संग करो, इस प्रकार का। अमूल्य धनदति, ये क्या है कि अमूल्य धन, ब्रज के राधा कृष्ण के प्रति जिनकी रति है गुरुपाद पद्म की, उनकी रति किसके प्रति है? ब्रज के राधा कृष्ण के प्रति। जो ब्रज के राधा कृष्ण के प्रति जिनकी रति है, उनके पास क्या है? अमूल्य धन है, अमूल्य धनद अति, जो कि श्री रामानुजाचार्य जी के पास में भी नहीं है, जो मध्वाचार्य जी के पास में भी नहीं है, जो विष्णु स्वामी जी के पास में भी नहीं है, और जो चौथा क्या नाम, निम्बादित्य, उनके पास में भी जो नहीं है, ये रति उनके पास में भी नहीं है। इसलिए ये कौन है? चार वैष्णव आचार्य, जिनको क्या कहा गया, ये कौन है? श्लोक में क्या कहा उनके विषय में? ये जगत को क्षिति पावना, क्या श्लोक है वो? संप्रदाय विहीना जे मंत्रा से विफलामता अतः कलौ भविष्यति चत्वारा संप्रदायिना श्री ब्रह्म रुद्र सनक आद्या क्षिति पावना। ये लोग कैसे हैं?
पृथ्वी को पवित्र करने वाले, पूरी पृथ्वी को पवित्र करने वाले ये 4 वैष्णव आचार्य, उन सब के साथ में भी फिर जब श्री चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि वो कौन है? स्वयं श्री कृष्ण, और साथ में कौन है? श्रीमती राधा रानी के भावों को धारण करने वाले, उनका जो फिर विचारधारा, इनकी विचारधारा से क्या हो जाता है? बहुत उन्नत, जो परम पवित्र करने वाले पूर्ण पृथ्वी को, उनमें भी इस रति का गंध नहीं है, ये वहां पर नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं? अमूल्य धन अति, ये इतना बड़ा धन है जो उनके पास में भी नहीं है, उसी को महाप्रभु देने के लिए आए। उसका नाम क्या कह दिया? अनर्पित चरीम चिराग करुणया अवतीर्णा कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम वा भक्ति श्रियम। ऐसी वाली वस्तु जो वो देने के लिए आए, वो कैसी वाली है? अमूल्य धनद अति, वो बहुत अधिक अमूल्य है, अमूल्य धन है, अमूल्य संपत्ति। ऐसी वाली जो वस्तु रति, ये सहज नहीं है। इसे तुम क्या करो? ताई तुम्ही भज चिर दिन, ताई तुम्ही भजो चिर दिन। इसको आप क्या करो? चिर दिन मतलब सब समय भजो, इनका भजन करो, इनका संग करो। ऐसे वाले भक्तों का संग करो, कि जो इसी का भजन करो, इसी वस्तु की सेवा करो, इसी में प्रवेश करने के लिए प्रयास करो, इसी को समझने का भली प्रकार से चेष्टा करो कि ये किस प्रकार की अमूल्य संपत्ति है। असद वार्ता में मत पड़े रहो पागल की तरह, और मुक्ति के लिए मरने की चेष्टा मत करो, और लक्ष्मीपति इत्यादि की बातें भी अधिक उसमें अपना समय देने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि ये अमूल्य धनद जो है ये देने के लिए गौरांग महाप्रभु आए, और तुम्हारा सौभाग्य यदि हुआ उस प्रकार का संग और सब सुनने का सुयोग मिल गया, तब अब तुम क्या करो? और सारी वस्तुओं के प्रति अपने आप को बहुत दूर रख करके, हम लोग कहाँ मरते हैं? हम लोग मरते हैं कहाँ पर? इतनी श्रेष्ठ वस्तु मिलेगी, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं। किस तरफ ध्यान जाता है? छोटी वस्तु, बहुत छोटी, छोटी भी नहीं, बहुत छोटी। प्रहलाद महाराज जी के शब्दों में क्या वर्ड उन्होंने यूज किया? कपर्दक मात्र, शब्द याद कर लो ये वाला। कपर्दक मात्र मतलब जिसका फूटी कौड़ी भी मूल्य नहीं, जो तुम्हारा कुछ लाभ नहीं देगी कभी भी। कपर्दक मात्र वस्तुओं के लिए मरते रहते हो, और जो इतना बड़ी वस्तु उसकी तरफ वो मिलने पर भी तुम उसका आदर ही नहीं कर पाते। कैसे पागल हो तुम, हे मेरे मन। तुम क्या करो अभी? साई तुम्ही भजो चिर दिन, बाकी सारी वस्तुओं को क्या करो? उसकी तरफ से अपने दिमाग को हटा करके, क्योंकि उसके द्वारा कुछ आएगा जाएगा है नहीं, इसे उसकी तरफ से तुम हटा करके अपने मन को चिर दिन के लिए किस तरफ लग जाओ? किसी वस्तु की ओर लगो, इसको लक्ष्य रखो। आगे, रूप रघुनाथ पाए सही रति प्रार्थनाएं, ए भक्ति विनोद दीनहीन। बोले कि रूप रघुनाथ पाए, मैं रूप रघुनाथ का उनको पाऊंगा, उनका संग करूंगा। पाए मतलब चरण कमल, चरण कमल। अच्छा, रूप रघुनाथ पाए, रूप रघुनाथ के चरण कमलों में सही रति प्रार्थनाएं, मतलब कि रूप रघुनाथ जी के चरणों में यही प्रार्थना मेरी कि क्या करूं मैं, मेरा मन सही रति प्रार्थना है, उस रति के लिए मेरी प्रार्थना है। ये भक्ति विनोद दीनहीन का अर्थ, ये जो दीनहीन भक्ति विनोद है वो आपसे प्रार्थना करे। ये दीनहीन का अर्थ हो गया जिसमें ये वाली रति अभी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे वाला भक्ति विनोद आपके चरण कमलों में, किसके चरणों में? रघुनाथ दास गोस्वामी के, जिन्होंने इतना बड़ी बात कह दी। क्या बात बोल दी है उन्होंने? असद वार्ता मत करो। जो मुक्ति की वार्ता करते हैं उनका भी संग मत करो, और जो लक्ष्मीपति की बातें करते हैं
उनके साथ में भी संग मत करो। कितनी बड़ी बात हो बोल दी। लक्ष्मीपति के भक्तों के संग भी मत करो, लक्ष्मीपति के साथ ही मत करो, उनके भक्तों का तो फिर कहना क्या। लक्ष्मीपति नारायण को कोई उस तरफ अपने हृदय को देने की, उनके लिए समय लगाने की आवश्यकता नहीं। इतनी बड़ी बात जिन्होंने बोल दी, अनादर करके बोली है। राधा कृष्ण के प्रति प्रबल अनुराग होने के कारण वो सारी बातें सहज रूप में बोल पाते, नहीं तो रामानुजाचार्य जी के विषय में कुछ कहना, मध्वाचार्य जी के विषय में कुछ कहना, ये कौन है? पृथ्वी को पवित्र करने वाले परम वैष्णव। इनके लिए भी क्या बोल दिया कि इनके पास भी वो संपत्ति नहीं है। जो इतने बड़े धनी, उनको भी क्या बोल दिया, वो उनके धन की कोई मूल्य ही नहीं उनके धन का। इस प्रकार की जो बातें जिन्होंने बोल दी, ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी जिनका इतना प्रबल अनुराग राधा कृष्ण के प्रति, उनकी वही जो उनके हृदय वाली स्थिति वो क्या हो जाए, मेरे में भी आनी प्रारंभ हो जाए। इस प्रकार से ये प्रार्थना किया। देखो इस कीर्तन में लिखा है, जो हम लोग कर रहे थे उसमें क्या बताया गया, राधिका चरण रेणु, राधा रानी के चरण कमलों की जो रेणु है, भूषण करिया तनु, उसी को क्या करता है, जो व्यक्ति उनके चरण कमलों की रज को आभूषण के रूप में बड़ा उसमें अपनी ही सुंदरता जान करके जो उसको धारण करता है, उसको अनायास ही गिरिधारी कृष्ण की प्राप्ति होती है। और जो राधा रानी का चरण आश्रय करता है, जे करे से महाशय, जो चरण आश्रय करता है वही महाशय कहलाता है। सारे मोई जाऊं बलिहारी, उसके प्रति ही मैं बलिहारी जाता हूँ। जय जय राधा नाम, वृंदावन जार धाम, कृष्ण सुख विलासेर निधि। जय जय राधा नाम, राधा रानी का जो नाम है उसकी जय हो, राधा नाम की जय हो। वृंदावन जार धाम, उन्हीं का धाम कौन सा है, वृंदावन। कृष्ण सुख विलासेर निधि, वो कृष्ण का जो सुख पूर्वक विलास करवाने में वो निधि स्वरूप है, अर्थात उनके पास सब कुछ है कृष्ण को विलास करवाने के लिए, कृष्ण को सुखी करने के लिए। हेनो राधा गुणगान ना सुनीला मोर कान, वंचित करीला मोरे विधि। ऐसी श्रीमती राधा रानी का गुणगान मेरे कान में कभी नहीं पड़ा, मेरे को विधाता ने वंचित कर दिया। इसके आगे जो बात बोली है वही हम लोग बोल रहे थे। तार भक्त संगे सदा रस लीला प्रेम कथा, उनके भक्तों के साथ में, अर्थात जो असद वार्ता करते हैं उनका संग कदापि नहीं करना, जो मुक्ति की वार्ता करते हैं उनका संग भी कदापि नहीं करना, जो लक्ष्मीपति नारायण की वार्ता करते हैं उनका संग भी अधिक नहीं करना, उनका संग भी नहीं करना। फिर जो कृष्ण की आराधना करता है उनका भी संग नहीं करना। केवल माधव पूजाई सो अज्ञानी, जो केवल माधव की आराधना करता है वो अभी अज्ञानी है, उसका भी संग नहीं करना। फिर इसमें बतला दिया तार भक्त संगे सदा, यदि तुम्हारी ब्रज में राधा कृष्ण की रसमय सेवा करने की अभिलाषा, तब तुम्हारे को संग भी किसका करना पड़ेगा, तुम्हारे को संग करना पड़ेगा जो राधा रानी के परम भक्त हैं, उनका संग। तार भक्त संगे सदा, उनका संग करना। रस लीला प्रेम कथा, जहां पर क्या मिलेगा, जो रस लीला आनंदमयी जो लीला ब्रज की राधा कृष्ण की लीलाएं, वहां जो प्रेम कथा होती है उसको जो सुनोगे तब उसके द्वारा क्या होगा, जे करे ते पाए घनश्याम, उन्हीं को ही घनश्याम की प्राप्ति होती है, राधा रानी के कृष्ण की। और यहाँ से विमुख जई
तार कबू सिद्धि नहीं। ये वाली जो राधा कृष्ण की, राधा रानी के अनुगत्य में कृष्ण की भक्ति करने वाली जो बात, इससे जो व्यक्ति विमुख है इस बात को अधिक गुरुत्व नहीं देता। लक्ष्मीपति की बातें बहुत अच्छे से जानता है, करता है। वैकुंठ की मुक्ति की बात बहुत अच्छी प्रकार से जानता है, उसी में निमग्न है, उसके बारे में बोलता है। उनका क्या करना, यहाँ से विमुख जई तार कबू सिद्धि नहीं, उनको कभी भी ब्रज की प्राप्ति नहीं होती। नहीं जनो सुनी तार नाम, उनका नाम भी कह रहे मेरे को कभी ना सुनाई पड़े तो मेरा परम सौभाग्य। अर्थात राधा रानी के भक्तों के अतिरिक्त और जितने सब कृष्ण के भी भक्त हैं उनके साथ में भी मेरा कोई संबंध नहीं है, उस प्रकार का जैसा कि मेरा यहाँ पर है। यहाँ मेरा अपना संबंध, बाकी सारे संबंध उसके कारण जहाँ तक हैं। इसी बात को यहाँ पर जो जैसे बोला है, संक्षेपे कहीनो कथा घुचाओ मनेर व्यथा, कह रहे संक्षेप में मैंने बातें बोल दी हैं बहुत सारी, बहुत विस्तार से खोल के नहीं बताया, किंतु संक्षेप में बताने पर भी तुम क्या करो, घुचाओ मनेर व्यथा, दुखमय अनेक कथा द्वंद्व, अन्य अन्य जितनी सारी बातें, असद वार्ता भी और मुक्ति की वार्ता भी और लक्ष्मीपति नारायण की वार्ता भी, ये सारा कुछ क्या है, दुखमय। ये दुखमय है किसके लिए, जो राधा कृष्ण की ब्रज की जिसको प्राप्ति करने की कामना, उसके लिए ये सारी और बातें कैसी वाली हो जाती हैं, दुखमय। दुखमय अन्य कथा द्वंद्व, इस प्रकार का वहां पर भावना दिया। यद्यपि इस कीर्तन में मुक्ति शब्द जो है वो मुख्य रूप से किसके लिए व्यवहार हुआ, मुक्ति शब्द व्यवहार हुआ सायुज्य मुक्ति के लिए। सायुज्य मुक्ति अर्थात भगवान में जाकर के मिल जाना, मैं एक हो जाऊंगा भगवान के साथ में, जो शंकराचार्य जी ने सब लोगों को पाठ पढ़ा दिया। उस मुक्ति को तो क्या कह दिया, व्याघ्रा, बाघिनी है वो तुम्हारा सर्वस्व तुम्हारे को निगल जाएगी, इससे उसकी बात कभी सुनना ही। फिर जो लक्ष्मीपति रति वाला है उसमें और लोगों की जो मुक्ति है, जो वैकुंठ प्राप्त करवाती है, उसको भी त्यागने के लिए कहा। जो मुक्ति वैकुंठ में ले जाएगी, लक्ष्मी की दासी बनाएगी, नारायण का जो दास बना देगी, उनकी कुछ कुछ सेवा मुझे करवा देगी, उस मुक्ति को भी क्या कह दिया, अनादर कर दिया उसका भी। लक्ष्मीपति रति छोड़ने के लिए जो कह दिया, उसके अंतर्गत बाकी सारी रतियों मुक्तियों को भी छोड़ने की बात कह दी, को छोड़ने की बात। इसलिए संक्षेपे कहीनो कथा कि इसमें अभी क्या आया था, फिर से बोला जो आर भक्त संगे सदा रस लीला प्रेम कथा, जहां पर ये होता है उसके लिए कह रहे, वहां पर क्या करोगे, सब समय संग करोगे, बाकी तीनों चीजों को छोड़ के। सार भक्त संगे सदा, राधा रानी के जो भक्त, उनके भक्तों के संग को छोड़ करके, यहाँ से विमुख जई, जो उससे विमुख हैं, राधा रानी के चरण कमलों का अनुगत्य करते हुए जो कृष्ण की आराधना नहीं करते, नहीं जनो सुनी तार नाम, उनका मेरे को नाम भी कभी सुनने के लिए ना मिले। इसका अर्थ क्या होता है, मैं किसी का नाम भी नहीं सुनना चाहता, इसका अर्थ क्या होता है, पूर्ण रूप में दूरी जिनसे बनाते हैं उनके लिए क्या कहते हैं, मेरे को उसका नाम भी नहीं सुनना, ऐसे ही बोलते हैं। तो इसी बात को किस प्रकार से बोल दिया नरोत्तम दास ठाकुर ने, कैसे बोल दिया रघुनाथ दास गोस्वामी ने, कि अपि त्यक्त्वा, पूर्ण रूप में त्याग कर दो, किसको, अपि त्यक्त्वा लक्ष्मीपति रतिम इति व्योम नयनिम, पूर्ण रूप में उसको भी छोड़ो। नहीं जनो सुनी तार नाम, उनका नाम भी नहीं सुनना। इसलिए अंत में बोल दिया संक्षेपे कहीनो कथा, संक्षेप में मैंने बोल दिया
कि इन सब जो पहले तो असद उनका संग त्याग कर दो, असद वालों का संग त्याग, फिर जिनको जगत में किति पावना सत्संग वाला भी बोलते हैं, उसमें भी फिर लिमिटेशंस दिखला करके कहां पर ले गए, जिस वस्तु को महाप्रभु देने के लिए आए। इस प्रकार का इनका अनुराग महाप्रभु के चरण कमलों में वो प्रदर्शित होता है, राधा कृष्ण के चरणों में, उस प्रकार की बातें।